हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ फ्रेश न्यू एपिसोड। आज मैं चाय पी रही हूँ। मैंने सिर्फ आधा कप चाय लिया है। दोस्तों, सुबह उठ के ना कुछ खाती हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ है मुझे। मैं स्ट्रेस ईटिंग बहुत कर रही हूँ और इसके वजह से ना मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। सर्दी हो गई है, वहाँ है, बहुत सर्दी हो गई है। तो वेट पुट ऑन नहीं करने के लिए क्या कर सकते हैं? ज़रा आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो मुझे बताओ। आई नो एक्सरसाइज करना चाहिए, आई नो ऑल दैट, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है भाई मेरे जॉब के साथ में वो सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन क्योंकि ना मैं पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ, घर पे आने के बाद खाना वाना बनाना पड़ता है, फिर मैं जिम कब जाऊँ यार, मुझे नहीं पता। मैं ना सुबह उठ के जिम नहीं जा सकती, क्योंकि फिर मैं थक जाऊंगी। मेरा पूरा दिन ऐसे थकावट में निकलेगा, क्योंकि मेरा जो जॉब है ना वो बहुत मेंटल तो है ही, फिजिकल बहुत स्ट्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए आई कांट डू दैट। बट मुझे मेरा वेट कम करना है। चलो चाय पीती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, बस अभी निकलने ही वाले हूँ। सिर्फ मुझे बाल बनाने हैं और आज भी मैं बिल्कुल बिल्कुल कल वाले टाइम पे निकलने वाली हूँ। यार, टाइम कैसे चला जाता है ना, मालूम ही नहीं पड़ता। चलो, मेरे को तो एक फर्नीचर मिला तो वो लेने में चली गई थी। मेरे को बहुत दिनों से ना वो क्यूबिकल वाला, जो क्यूब्स बॉक्स वाले स्टोरेज टाइप का ना एक वो होता है, उसमें आप, मैं बता नहीं पा रही हूँ, ऐसे क्यूब्स जैसे वो, उसमें आप कपड़े या जो भी आप स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हो। वो लेना था और मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे फाइबर का आइकिया क्वालिटी वाला बकवास नहीं लेना था। मुझे एक अच्छा वुडन चाहिए था। और अभी क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, तो मुझे ना लेके कैसे आओ, वजनदार होगा, ये सब टेंशन नहीं होता, क्योंकि सीढ़ी चढ़ाना नहीं होता। बाकी तो मैं खींच खींच के लेके आ जाऊंगी, बस सीढ़ी चढ़ाना नहीं होता। तो वो एक मेरे को बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो दैट्स हाउ इट वाज। मैं उठा के लेके आ गई और उसमें मेरा थोड़ा 5-10 मिनट गया। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं गया वैसे, पर 5-10 मिनट गया। और जब आप लेट हो रहे होते हो ना, तो 5-10 मिनट भी बहुत बड़ा लगता है। तो वही था, उसमें मेरा थोड़ा टाइम गया और अभी मैं रेडी हो रही हूँ आप लोगों से बात करते करते, और बस निकलने वाली हूँ। अब भगवान करे कल के जैसे आज वाला बस भी मेरा थोड़ा लेट हो जाए तो मेरे को मिल जाएगी। लेट नहीं हुई तो उसकी अगली वाली बस मिलेगी, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी। अभी बस निकल रही हूँ, शूज़ पहन रही हूँ एंड आई एम लीविंग। भाई साहब, यार दिखा देती हूँ। ये है वो चीज़। मेरे को ना बहुत बड़ा नहीं चाहिए था, छोटा चाहिए था। अब मुझे और एक मिलेगा सेम, तो मैं इसके ऊपर रखूँगी और ये जाएगा मेरे वॉक इन वार्डरोब के अंदर। वॉक इन वार्डरोब के अंदर मेरे बहुत सारे डब्बे हैं। वो सारे डब्बों की चीज़ें मैं इसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू कीप डब्बाज एनी मोर। एंड देन अच्छा भी दिखेगा, ऑर्गेनाइज भी दिखेगा, सुंदर भी लगेगा। दैट्स व्हाट माय प्लान इज। चलो निकलती हूँ। हाय भगवान। तो दोस्तों, 11:05 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस के तरफ। 5 मिनट्स लेट हो रहा है। 7 मिनट्स लेट अलाउड होता है ग्रेस पीरियड, तो उसके पहले मैं पहुँच जाऊँगी। और एक टाइम आता है ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ही बोलेंगे, वैसे वाले फेस पे हूँ मैं अभी कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ही बोलेंगे, देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना खाने। यहाँ पे मेरा खाना है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ खाने। मेरी पावरी हो रही है, ये मैं हूँ, ये मेरा खाना है और यहाँ पावरी हो रही है। तो लेट्स सी कैसा टेस्टी कि नहीं। मतलब भाई, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यहाँ का खाना मैंने लिया हो और वो टेस्टी ना हो।
बहुत गर्म है, मैंने पहली मैं ही थी जिसने उठाया, अभी रखा था। बहुत यम है ये। आई थिंक मेरे जॉब का ना सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि मुझे कितना भी गुस्सा आएगा, मैं जॉब छोड़ना भी चाहूँगी ना तो ये कारण की वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि क्या खाना मिलता है भाई, बहुत टेस्टी खाना मिलता है। तो चलो अभी मैं खाने लगी हूँ, यहाँ से निकलूँगी तभी वापस आप लोगों से बात होगी, तब तक तो बात होगी नहीं। तो आप लोग अपना ख्याल रखना और मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो दोस्तों मैं अभी ऑफिस से घर आ रही हूँ, बट इसके बीच में मैं कहीं और भी गई थी, इसके लिए आज लेट हो गया। आज मेरी जो वो आंटी के साथ मैं काम करती हूँ ना, मंडे ट्यूसडे को उसको प्रीमियर टिकट्स मिले थे। कल एक मूवी रिलीज़ हो रही है डेविल वेयर्स प्राडा, उसकी प्रीमियर थी आज, और उसने टिकट्स अरेंज किए थे मेरे और चिराग के लिए। चिराग ने बोला वो नहीं आ पाएगा, तो मेरी ऑफिस की एक बंदी थी उसके साथ मैं गई, और हम लोग बहुत मज़ा करके मूवी देख के, अरे यार क्या मूवी थी यार, क्या मूवी थी। मैं ना मूवी से ज़्यादा उनके कपड़े देख रही थी। इट वॉज ऑल प्राडा। इट वॉज लाइक ऐसे लग रहा था ना फैशन शो देखने बैठे हो आप पूरा 2 घंटे का। भाई साहब, ऐसे कोई सेट में मेरे को कोई काम करने बोलेगा ना, मैं फ्री में काम करूँगी। फिर मैं बोलूँगी रात में मेरे को उसके 3-4 कपड़े दे दो, आई एम गुड, और कुछ नहीं चाहिए। क्या मूवी बनाई है और क्या खर्चा किया है, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। एक से एक कपड़े, एक से एक, मतलब बैग्स बोलो, कपड़े, फैब्रिक्स बोलो, कट्स बोलो, पैटर्न्स बोलो, जिस तरह से बनाई हुई है, इट वॉज सो गुड। मतलब लिटरली वो ऑफिस जो बताया है ना, सारे कपड़े यहाँ वहाँ लटक रहे हैं, वो ऑफिस मुझे चाहिए। ऐसा अगर मेरा बिजनेस बन गया ना भाई, मेरे को अगले दिन आप मार डालो चलेगा, नहीं थोड़ा सा जी भी लेने दो, फिर मार डालो चलेगा, लेकिन मुझे लगेगा कि मैंने लाइफ में कुछ तो किया है। आई रियली वॉन्ट दैट। क्या अमेजिंग कपड़े, क्या अमेजिंग सब, बहुत बहुत मज़ा आया। मुझे वही चाहिए। मैं मूवी में इतनी घुस गई थी ना, ऐसे मैं स्माइल करके बैठी थी पूरा टाइम, मेरे को और कुछ करना ही नहीं था, मैं बस बड़ा सा स्माइल करके बैठी थी। चलो अभी घर पे घुसती हूँ। घर पे घुसते ही आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, प्रिंस नाचेगा कि उसको बाहर लेके जाना है। दैट्स व्हाट दैट हैपेंस। तो दोस्तों घर पे आने के बाद मेरा एक ही काम होता है, उस गधे को लेके जाने का। पता नहीं एक डॉगी अपने डोर पे इतना ज़ोर से मार के भौंक क्यों रहा है, आई डोंट नो। पूरा डोर को मार के भौंक रहा है वो, और मैं यहाँ मेरे डॉगी को लेके घूम रही हूँ। प्रिंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ऐसा लगता है कि मैं हाथी हूँ, चींटी को भौंकने दो मेरे बाजू में, आई डोंट रियली केयर, मैं बस मेरा अपना करूँगा जो भी करना है। और ये देखो, ये मेरी जान है, मेरी जान, ये मेरा बच्चा, मेरा जान है, छोटा सा बच्चा। एंड अभी बस खाने का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 10 बज रहे हैं, भूख तो लगी है, बट क्या खाऊंगी कुछ नहीं पता। कुछ तो फटाफट बना लूँगी, आलू की सब्ज़ी एंड रोटी टाइप्स। खाना बनाने को ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और मैं फट बना लेती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी खाना बना सकती हूँ। तो वैसे ही मैं बहुत जल्दी से कुछ तो बना लूँगी, फिर कुछ तो खाएंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है आज। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि रोज़ रात को घर पे आके सोने का, रात को घर पे रहने का। पहले मैं रात को ऑफिस जाती थी, क्या भाई मेरी सत्यानाश हो जाती थी लाइफ की। आजकल मेरे को ना मेरा लाइफ बहुत अच्छा लगने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं हम हमारा डिनर टाइम पे। यहाँ पे डिनर हो रहा है। तो क्या खा रहे हो आप भैया? पोटैटो सब्जी एंड श्रिम्प। पोटैटो सब्जी एंड श्रिम्प सब्जी विद रोटी। और यहाँ पे है मगनी दाल। But not really. इसमें ना मटर भी है और सबको पेस्ट किया हुआ है और फिर छौंका मारा है, और इट्स वेरी हेल्थी एंड टेस्टी। तो यहाँ पे है पोटैटो की सब्ज़ी,
पोटैटो सब्जी इज रियली नाइस टू रख एंड थोड़ा स्पाइसी भी है. It's very masala. You can have this also with this also. It's very healthy food. What we are eating today. प्रॉपर घर में रसोई बनता है मेरे. आप लोगों को क्या लगता है जॉब करने वाली लड़की घर का काम नहीं करती? That's गलत. बैठ गया पागल बच्चा. नए फर्नीचर को प्लेस मिल गया है. चिराग का बेड साइड टेबल बन गया है वो. इसके ऊपर लैपटॉप बैठा है, देख सकते हो आप लोग. तो दोस्तों हम वो वाले टाइम के पास आ गए हैं जब भी सोने के पहले मैं प्रिंस को एक बार चलाती हूँ. और मेरा भी एक ना प्रॉपर वॉक हो जाता है इतना खाना खाने के बाद. यहाँ पे इतना सेफ़ है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे रात को मैं 12 बजे भी वॉक कर पाती हूँ घर के बाहर. कुछ एरिया में तो भाई पॉसिबल ही नहीं है वो सब करना. इतना डर के जीना पड़ता है ना. सब ऐसे पागल लोग होते हैं, गोली चलाने वाले लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, होमलेस बोलते हैं उसको यहाँ पे, कि आप लोग ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते. लेकिन यहाँ पे इतना सेफ़ है जहाँ मैं रहती हूँ. मैं लिटरली 2 बजे भी प्रिंस को बाहर जाना होता है, मैं आराम से चला रही होती हूँ उसको. नींद में चल रही होती हूँ वो अलग बात है. लिटरली मैं आधी नींद में होती हूँ, लेकिन मैं चल सकती हूँ. मेरे को डर नहीं लगता कि भाई कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ब्लैक बेयर आ जाएगा, ऐसा सब नहीं होता. तो वो सब चीज़ से मुझे अपने आप को बहुत ही सेफ़ महसूस होता है. तो बस अभी मैं प्रिंस को चला रही हूँ, थोड़ा खुद का भी वॉक हो जाएगा. कल वापस ऑफिस जाना है. कल मेरी ऑफ़िस जल्दी है. रोज़ मैं 11 बजे की ऑफिस जाती हूँ. आजकल तो भाई मैं रोज़ लेट भी पहुँच रही हूँ. 11 के जगह में आई एम लिटरली रीचिंग मैं 11 के जगह आज भी मैं 11:07 को पहुँची. कल मैं 11:04 को पहुँची थी. मैं रोज़ लेट पहुँच रही हूँ 4-5 मिनट. लेकिन कल तो मेरा ऑफिस 11:15 का है, विच मीन्स मुझे बहुत मतलब अभी के हिसाब से काफ़ी जल्दी घर से निकलना पड़ेगा. तो वो है एक चीज़. लेकिन ये भी है कि 6:30 तक ही मेरा ऑफिस है. तो हो सकता है कि मैं घर एज़ कम्पेयर टू एवरी डे थोड़ा जल्दी आ जाऊँ, या ये भी हो सकता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ में थोड़ा लेट तक रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है. और जब बिज़ी होता है ना तो मुझे रहने को अच्छा भी लगता है, क्योंकि टाइम फटाफट निकल भी जाता है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं. थोड़ा ओवर टाइम होता है ना, अच्छा लगता है मुझे. मेरे को जब भी कम आवर्स काम करती हूँ ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता. मेरे को ऐसा लगता है कि ये मतलब पहले से ही फील होने लगता है कि ये टाइम की सैलरी कम आने वाली है. अरे बाप रे, अरे बाप रे. लेकिन जब भी मुझे फुल ब्लोन मैं प्रॉपर टाइम टू टाइम मेरा मतलब पूरा मुझे शिफ्ट मिलता है, तो ये भी अच्छा लगता है कि मैं फुल शिफ्ट काम करती हूँ. फिर मुझे पता है कि मेरा सारे दिन का प्लानिंग प्रॉपरली होता है, मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ. एवरीथिंग गोज़ वेरी वेरी वेल. लेकिन कोई मुझे सडनली बोलता है ना कि अभी घर जाओ, अनलेस एंड अनटिल मैं थकी हुई महसूस कर रही हूँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या हो सकता है कि मुझे मेरा कोई और प्लान है, तो फिर मुझे अच्छा लगता है जल्दी निकलना. अदरवाइज़ आई डोंट रियली लाइक इट. तो मैं नहीं चाहती कि कल मैं जल्दी आऊँ. लेट्स सी, मतलब जल्दी तो नहीं होगा टाइम के हिसाब से. मतलब मैं अगर जल्दी जाके अगर जल्दी निकल दूँ तो मुझे आवर्स उतने ही मिल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट बैड. लेकिन एक और चीज़ होता है, पॉसिबिलिटी. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि होता ही है हमेशा. सोचो कि मैं 10:30 बजे गई. 10:30 बजे अगर मैं गई तो 7 बजे मेरा 8 घंटा शिफ्ट ख़त्म होता है, मतलब विद आधा घंटा ब्रेक.
7 बजे। अब 7 के बाद मैं जब भी रहती हूँ ना, जितना भी टाइम के लिए रहती हूँ, उसको ओवर टाइम कैलकुलेट होता है। ओवर टाइम कैलकुलेट मतलब क्या होता है, सोचो कि मेरा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सोचो कि मेरा 1 आवर का रेट है $20, ठीक है। तो जब ओवर टाइम होगा तो मुझे टाइम एंड हाफ मिलता है, 1.5 गुना जब मिलता है पैसा, तो वो 20 का 30 हो जाता है। तो जो भी जितना भी टाइम आप ओवर टाइम का काम करो, और आप कोई इंडियन कंपनी के लिए काम करोगे ना, तो ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा पता है? कोई भी हफ्ते में 40 घंटे के ऊपर हुआ तो ओवर टाइम। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको कोई दिन उनको ज़रूरत हुआ तो आपसे ज़्यादा काम कराएंगे, फिर अगले दिन है ना जानबूझ के आपको बोलेंगे आज बेटा तुम जल्दी घर चले जाओ, सो दैट वो वाले डे का मेकअप हो जाएगा और उसको आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिकन कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता। कोई भी दिन अगर आप, हो सकता है आपने वो हफ्ते में 30 ही घंटा काम किया है, लेकिन हो सकता है एक दिन आपने 8 घंटे से ज़्यादा काम किया है, तो वो जो 8 घंटे से ज़्यादा वाला जो काम किया होगा ना, वो ओवर टाइम कहलाएगा। तो वो है करेक्ट मीनिंग ऑफ ओवर टाइम। नॉट लाइक एक दिन आप 12 घंटा काम कराओ, फिर अगले दिन आप 4 ही घंटा काम कराओ और फिर एवरेज आउट कर लो। ऐसा नहीं होता ओवर टाइम। वो इंडियन कंपनीज करती है, बट वो सही नहीं है, वो गलत है। इंडियंस नहीं डरते ना किसी से, वो लोग कुछ भी गलत सलत करते, तो ऐसा होता है। चलो अभी मैं घर चलती हूँ और फिर, तो दोस्तों लानत है मुझ पे, जो इंसान बार बार बोलता है ना मोटा हो गया है, खाना नहीं चाहिए। चीज़ केक खा रही हूँ, चिराग भी खा रहा है देखो। मेरे ऑफिस का चीज़ केक इतना बढ़िया होता है दोस्तों, इतना बढ़िया होता है कि आप लोग मना नहीं कर सकते। चलो मैं बहुत मोटी हो गई तो क्या होगा, चिराग को फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हुई मोटी तो हुई, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। सिर्फ मुझे नया शॉपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के कोई भी क्लोथ मुझे आएंगे नहीं। तो मुझे ना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों, कैसे भी करके, नहीं तो नहीं चलेगा। वो नींद आ गई, तानाशाही नहीं चले नहीं, बट एक्चुअली मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना ना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहली बार हिस्ट्री ऑफ लिविंग में हमारी ऐसा हुआ है कि मैं चीज़ केक खा रही हूँ। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑफ अस हियर में ऐसा हुआ है कि मैं चीज़ केक खा रही हूँ और ये कुत्ता मुझे चीज़ केक नहीं मांग रहा है। ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है, अच्छी बात है, शांति से खाने मिल रहा, नहीं तो करता रहता पागल। क्या चीज़ केक है भाई, बहुत ही यम्मी है। जब चिराग के पेरेंट्स आएंगे ना यहाँ पे जून में, उनको रोज ऐसे सब ला के खिलाऊंगी मैं। मीट बॉल्स और टेंडर्स नहीं खिला सकती, पर चीज़ केक और कुकीज़ खिलाऊंगी, फिर उनको पता चलेगा टेस्टी खाना क्या होता है ना चिराग। मजा आएगा। यार टेस्टी है भाई। कोई भी आप लोग मुझे नज़र मत लगाओ, ठीक है। किसी को चाहिए होगा तो बोल दो, मैं कुरियर करके भेज दूंगी। बहुत टेस्टी है भाई साहब, बहुत टेस्टी है। आप लोगों का फेवरेट क्या है स्वीट्स? चिराग को ना स्वीट्स पसंद नहीं है, तो मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। मुझे कैसा है ना, मुझे अमेरिकन स्वीट्स भी पसंद है, इंडियन स्वीट्स भी पसंद है, मुझे सिर्फ चॉकलेट नहीं पसंद। चिराग को इंडियन स्वीट्स नहीं पसंद, उसको खाली अमेरिकन स्वीट्स ही पसंद है। तो क्या इतना तू लेट लतीफ़ कैसे हो गया फ्रेंड्स? अभी तक तू उठा नहीं था, अभी कैसे तुझे पता चला? क्योंकि हम लोग कुछ तो टेस्टी खा रहे। देखो
पापा के पास से जा, डैडी के पास। गो टू डैडी। चला, गो गो, डैडी हैज मोर, डैडी हैज अ बिगर पीस, गो। अब उसको पता चला मम्मी कुछ अच्छा खा रही है, पता नहीं अभी तक उसको मालूम कैसे पड़ा नहीं था। चलो मैं भी इसको झेलती हूँ। हाय दोस्तों, सो अभी रात इतनी ज़्यादा हो गई है कि निन्नी वाली टाइम आ गई है। अभी हम निन्नी करने वाले हैं, निन्नी। तो निन्नी करने के लिए पहले हमको हमारे गोपाल जी को निन्नी कराना होता है। वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वाला काम होता है आजकल। तो अभी मैं पहले तो, और जैसे ही प्रिंस को पता चलता है ना कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, फिर भले वो मैं भी गोपाल से बात कर रही हूँ या आप लोगों से बात कर रही हूँ, जो भी हो, वो अगर सो भी रहा होगा ना, जल्दी से उठ के आ जाएगा कि मेरी माँ किसी और के साथ बात कर रही है, ऐसे मैं कैसे होने दे सकता हूँ। ऐसा उसको झटका लगता है कि अरे बाप रे, दिस इज नॉट डन। मेरी मॉम सिर्फ मुझसे बात करेगी, मेरी मॉम सिर्फ मुझसे खेलेगी, मेरे से ज़्यादा किसी और को वो अटेंशन कैसे दे सकती है। जल कुकड़ा है बिल्कुल, जल जल के पागल हो जाता है। ये देखो मेरा बेबी गोपाल एंड बेबी प्रिंस। एंड आप लोग भगवान से दुआ करो कि एक और रियल वाला, मतलब ये वो भी रियल ही है, बट एक रियल मेरे पेट में से निकल के बच्चा आ जाए। तो ये है मेरा बेबी, ये आ जा रहे सोने। मेरा बेबी गोपाल चला गया सोने। अभी फेस वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी, जो नॉर्मल अपने रात के रूटीन होते हैं वो सब कर कर आके अपन चला जाएगा सोने को। कल चिराग का एक दिन ऑफिस है, उसके बाद उसकी छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा 3 दिन ऑफिस है, उसके बाद मेरी छुट्टी चालू हो जाएगी। और कल मेरे को 10:45 को ऑफिस पहुंचना है। ये मेरे को ना अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं रोज़ के हिसाब से निकली ना तो वाट लग जाएगी मेरी। वाट लागली, वाट लागली, वाट लागली, ऐसा वाला डांस करना पड़ेगा फिर मुझे ऑफिस जाते जाते। तो चलो कोई नहीं, आज का व्लॉग तो यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स को घुमा लेके जा चुकी हूँ मैं, और इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकती। तो चलो फिर हम इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे और कल मिलेंगे नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय। और आप लोग मुझे मेरा व्लॉग्स तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलो सब्सक्राइब करने। आप लोग भी सब्सक्राइब करो, मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स तक तो पहुंचा दो। कब से मेरे 500 पे आके पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। कोई ना कोई आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, बहुत सारा सब्सक्रिप्शंस दीजिए। चलो बाय।